हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के बारे में, जिसके अंदर आप पैरामीटर और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या चीजें हमसे पूछी जा रही हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच फॉलोइंग पैरेललोग्राम। देखिए ये पैरेललोग्राम्स बने हुए हैं और पैरेललोग्राम्स में आपको पता है कि जो साइडें होती हैं वो पैरेलल होती हैं। और यहाँ पे सबसे पहली चीज कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। जिसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। देखिए तो क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चंस आपने बड़े ही ध्यान से देख लिए हैं। और सबसे पहले एक चीज जो हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए जैसे ही आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं, तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। अब ये तो बात हो गई बेस और हाइट के बारे में, लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी यहाँ पे कि जो बेस है पहले क्वेश्चन का वो क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है, जो हाइट दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। यानी कि जो बेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और जो हाइट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा? एरिया बहुत सिंपल है, 7 इंटू 4। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें बेस और हाइट दोनों ही चीजें दी हुई हैं। तो इस बार जो हमें बेस दिया हुआ है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट भी हमें दिया हुआ है, और हाइट हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमें क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 5 इंटू 3 यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप और भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? देखिए क्वेश्चन नंबर सी के अंदर हमें बेस दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, राइट। और हाइट भी हमें दिया हुआ है। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट भी हमें दी हुई है, और इसमें जो हमें हाइट दी हुई है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे? 2.5 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 3.5 में। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी में जो हमें बेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, राइट। और इसी तरीके से अगर हम हाइट की बात करें तो वो भी हमें दिया हुआ है। हाइट भी हमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 सेंटीमीटर हाइट हमें दी हुई है। बेस हमें कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। और जो हमें हाइट दी हुई है वो 4.4 नहीं बल्कि 4.8 है। तो हम एरिया इसका इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका एरिया होगा 5 इंटू 4.8। तो देखिए 5 में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 का तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन नंबर ई के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है वो बेस हमें क्या दिया हुआ है? बेस हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का, राइट। और अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट भी हमें दिया हुआ है। हाइट कितनी दी हुई है हमें? अगर हम हाइट की बात करें तो 4.4 सेंटीमीटर हमें हाइट दी हुई है। अब हम एरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि एरिया क्या होगा। देखिए एरिया में क्या होगा?
2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा 4.4 में, तो ये होगा आपके पास 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा, राइट। ये इसका आंसर होगा 8.75। यहाँ भी देखिए 24 सेंटीमीटर, और यहाँ भी हमने आंसर फाइंड आउट कर लिए थे। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर था। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर ए बी सी डी वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें दी हुई हैं और कैसे हमें सॉल्व करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, वो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और किस चीज के फॉर्मूले हमें यूज करना है इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो आप, सबसे पहले तो यहाँ पे ये पिक्चर दिया हुआ है ए, ये बी और ये सी और ये डी, ये पूरे के पूरे ट्राइंगल है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यही इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही इसका फॉर्मूला होता है। आप ध्यान से देखिए, इन सारे क्वेश्चन को बड़े ही आसानी तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। पेन और कॉपी साथ लेकर के बैठिए, अपनी जो बुक है उसे भी साथ लेकर के बैठिए, ताकि आप इन क्वेश्चंस को करते जाएं, आपको समझ आएगी, राइट। तो सबसे पहले एक चीज जो हमें क्लियरली पता है इस क्वेश्चन में, कि हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है उसके बारे में हमें पता है। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, देखिए ना, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल दिया हुआ है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हमने लिखा, फिर हमने लिखा बेस इंटू हाइट। एक चीज बहुत क्लियर है, 1/2 बेस जो हमें दिया हुआ है, जो हमें बेस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में 4, राइट, और हाइट कितना दिया हुआ है 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर जो बेस दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो हाइट दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। देखिए अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, राइट, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगर हम बेस की बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन में जो बेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अगर हम हाइट की बात करें, तो हाइट भी क्लियरली मेंशन है, हाइट हमें दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें फॉर्मूला यूज करना है 1/2 बेस इंटू हाइट, चूंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, जिसमें हम लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। देखिए 1/2 हो गया, बेस आपका 5 है, हाइट आपकी 3.2 है। जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे ये 1.6 होगा, राइट। अब 1.6 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे ही 1.6 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 8.0 होगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, राइट। आप 8.0 को 8 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी के ऊपर, और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन नंबर सी में जो बेस यहाँ पे दिया हुआ है, बेस को आप समझने की कोशिश करिए। जो बेस दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर है, बेस आपका 3 सेंटीमीटर है। अगर हम हाइट की बात करें, तो हाइट आपका कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, ये होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 हो गया। अगर हम बेस की बात करें तो वो 3 होगा, हाइट की बात करें तो 4 होगा, ये 2 2 जा क्या हो गया 4, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर हम डी के बारे में बात करें, तो क्वेश्चन नंबर डी में जो बेस दिया हुआ है, हमें जो बेस दिया हुआ है, जो बेस दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो हाइट है वो भी हमें पता है कि कितनी है, हाइट हमें कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो आप इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ऑलरेडी 1/2 बेस इंटू हाइट से। देखिए 1/2 बेस, बेस दिया हुआ है 3, हाइट दिया हुआ है 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसमें दिया हुआ है। तो ये कंप्लीटली आपको समझ आ चुका है। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझ जाएंगे
तो चीजें बहुत ही इजी वे में आपको समझ आने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें जो मिसिंग वैल्यूज हैं उन्हें फाइंड आउट करना है। जैसे देखिए ये कंप्लीटली बेस हमें दिया हुआ है, यहाँ हाइट दी हुई है और यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, और इसी फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि एरिया सबका दिया हुआ है, चाहे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड की, थर्ड की और फोर्थ की, किसी जिसमें बेस दिया हुआ है उसमें हाइट फाइंड आउट करना है, जिसमें हाइट दिया हुआ है उसमें बेस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बेस दिया हुआ है, हाइट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, और चूंकि फॉर्मूला हमें पता है तो इजिली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसके अंदर बेस हमें क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है। हमें बेस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, और एरिया हमें दिया हुआ है, हमें एरिया दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये चीज हमें दी हुई है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हमारे माइंड में आता होगा। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से पता है, यानी कि फॉर्मूला हमारा क्या है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, यही होता है। देखिए एरिया हमें दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस हमें दिया हुआ है 20। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अगर आपको हाइट फाइंड आउट करनी है तो ये जो 20 है, अगर आप इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 246 अपॉन 20 होगा, यानी कि जो हाइट हो गया आपका, हाइट क्या हो जाएगा 246 अपॉन 20। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 12.3 सेंटीमीटर होगा, 12.3 सेंटीमीटर होगा, राइट। अब इसी तरीके से अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखिए इस बार जो चीज हमें दी हुई है ना, वो हमें हाइट दी हुई है और हमें बेस फाइंड आउट करना है, यानी कि हाइट हमें एग्जैक्टली हमें दिया हुआ है। हाइट के बारे में देखिए, हाइट हमें कितना दिया हुआ है इस बार, देखिए हाइट हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। बेस का हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, बेस हमें फाइंड आउट करना है, और एरिया हमें दिया हुआ है। एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है यहाँ पे 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बहुत ही क्लियर है, एरिया इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, और एरिया पता है कंप्लीटली 154.5, और बेस हमें फाइंड आउट करना है। हाइट यहाँ पे 15 है, राइट। तो बेस जो होगा फाइंड आउट करना है अगर आपको, तो ये जो 15 आपको दिख रहा है ना, जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में और मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 154.5 अपॉन 15 होगा ये, राइट। ये 15 इसके डिवाइड में आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो बेस निकल करके आएगा हमारा, जो बेस निकल करके आएगा जिसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 10.3 सेंटीमीटर, राइट। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे थर्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी के बारे में, और यहाँ भी हमें हाइट दिया हुआ है, बेस फाइंड आउट करना है, एरिया भी दिया हुआ है। तो इस बार भी हमें जो चीज दी हुई है वो हाइट दी हुई है। हाइट इस बार जो है वो 8.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके साथ साथ ये तो हमारे पास हाइट दी हुई है, हमारे पास एरिया भी दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है। तो एरिया हमारे पास कितना दिया हुआ है, अगर हम एरिया की बात करें, अगर हम एरिया की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो 48.72 दिया हुआ है, 48.72 दिया हुआ है, और बेस हमें फाइंड आउट करना है, बेस हमें फाइंड आउट करना है। और आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। एरिया चूंकि हमें पता है 48.72, और बेस हमें फाइंड आउट करना है, हाइट का हमें पता है 8.4। तो बेस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 48.72 को डिवाइड करेंगे 8.4 से, राइट। जैसे ही आप 8.4 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने इसका आंसर होगा, और वो आंसर होगा
16.8 सेंटीमीटर, राइट। ये आपका बेस होगा, राइट, ये आपका बेस होगा। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर डी है उसके बारे में, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी के अंदर बेस की अगर बात करें तो ये हमें क्लियरली दिया हुआ है, जो कि 15.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर हम एरिया की बात करें तो वो भी हमें क्लियरली मेंशन है, 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, इस बार हाइट फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें एरिया पता है, बेस इंटू हाइट होता है पैरेललोग्राम का। तो अब एरिया चूंकि 16.38 है और इक्वल टू जो हमारे पास बेस है वो है 15.6 और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाइट अगर फाइंड आउट करना है तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 16.38 अपॉन 15.6 और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 1.05 सेंटीमीटर, राइट। तो ये चीज आपने देख ली। तो जो भी हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज थी उन सारी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो उसको हम फिल करना है हमें। ये तो आपने देखा कि मिसिंग वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करना, बहुत सिंपल था इन मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना। और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज में हम क्या फिल करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जो हाइट निकल करके आई थी वो हमारी आई थी 12.3 सेंटीमीटर। और सेकंड क्वेश्चन में अगर हम बेस की बात करें, डिवाइड करने के बाद जो बेस आया था वो आया था 10.3 सेंटीमीटर। और सी वाले क्वेश्चन में जो आया था वो आया था 5.8 सेंटीमीटर। और ठीक इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करें, अभी हमने उसे फाइंड आउट किया तो 1.05 सेंटीमीटर आया था। कुछ नहीं करना था, ये जो एरिया दिया हुआ था इसमें हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ भी जो दिया हुआ था इसमें डिवाइड कर दिया, इसका डिवाइड फिर 84 से कर दिया, इसका डिवाइड 15.6 से कर दिया और इसका फॉर्मूला हमें क्लियरली पता था। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे आपको हाइट फाइंड आउट करनी है और यहाँ आपको बेस फाइंड आउट करना है और यहाँ आपको हाइट फाइंड आउट करनी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ, ध्यान से देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो आपने पढ़ा क्वेश्चन, अभी हमने पीछे भी सॉल्व किया था कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और इसी फॉर्मूले पे इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट रो को हम ए मान लेते हैं, सेकंड को बी और इसको सी मान लेता हूँ ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, ये हमारे लिए थर्ड होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए को देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला जो हमारे पास है उसी फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं और इसका फॉर्मूला है एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया हमें दिया हुआ 87 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमें दिया हुआ है 15 इंटू हाइट हमें फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत इजी वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए यहाँ पे इजी वे में कैसे आपको सॉल्व करना है। अब ये देखिए ये जो 87 है इसको 87 इंटू 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये 2 राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू एच। चलिए इसको थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं, इस 15 को इधर इस तरफ लिख सकते हैं आप, यानी कि 87 इंटू 2 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 15 से इक्वल टू एच, राइट। तो जो एच की वैल्यू निकल करके आएगी जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, एच की वैल्यू जो निकल करके आएगी तो हम कह सकते हैं कंप्लीटली कि यहाँ से जो हाइट निकल करके आएगी वो हाइट क्या होगी। अगर आप यहाँ से हाइट फाइंड आउट करेंगे 87 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, राइट, और 15 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके सामने होगा 11.6 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन था, यानी कि फर्स्ट रो। अब हम सेकेंड रो पे आते हैं।
वहां पे भी कुछ चीजें दी हुई हैं जिसमें कि एरिया दिया हुआ है, राइट, और वहां भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, सेकेंड रो के बारे में बात करते हैं जिसको मैंने बी माना था ताकि चीजें आप इजिली समझ जाए। एरिया इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये चीज बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब इस बार हमें बेस फाइंड आउट करना है, हाइट दिया हुआ है, तो इस बार एरिया हमारा 1256 दिया हुआ, 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1/2 यहाँ पे हमने लिख दिया। बेस, चूंकि हमें क्या करना था, बेस को फाइंड आउट करना है, तो बेस हमने लिख दिया सेम। और जो हाइट है, जो हाइट है जिसमें कि 31.4 दिया हुआ है mm स्क्वायर, राइट, 31.4 है, ना कि 34.1 है, राइट। यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 31.4। यहाँ तक चीजें आई थिंक कि क्लियर होंगी आपको। अब आपको बेस फाइंड आउट करना है, तो इस 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी कि ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए, 1256 का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 में, और ये हो जाएगा बेस इंटू 31.4, राइट। चूंकि यहाँ पे हमें बेस फाइंड आउट करना है, तो 1256 इंटू 2 तो ऑलरेडी था इस तरफ, अब यहाँ पे ये इसके नीचे आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 31.4। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका बेस इजिली निकल करके आएगा, और जो आपका बेस आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा 80 mm, राइट, वो आएगा 80 mm, राइट। ये हो गया हमारा सेकेंड रो सॉल्व। अब हम बात करेंगे थर्ड रो की, और देखेंगे कि क्या हमारा आंसर आ सकता है थर्ड रो को सॉल्व करने के बाद। तो देखिए, थर्ड रो को भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं करना। देखिए, क्वेश्चन नंबर सी की अगर हम बात करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको क्लियरली पता है कि क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, जो कि एरिया होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, राइट, ये एरिया होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 हमने रखा। बेस, बेस इस बार हमें दिया हुआ है 22। हाइट, हाइट हमें फाइंड आउट करना है, और एरिया हमें दिया हुआ है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको 11, राइट। हाइट फाइंड आउट करनी है तो 170.5/11, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा आपका 15.5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइट हमारी आई है वो आई है 15.5 सेंटीमीटर। तो जो रोज जिन्हें हमें मिसिंग वैल्यूज फिल करना था जहाँ पे, और उन वैल्यूज को हम यहाँ पे फिल करेंगे, और फिर हमारा आंसर कंप्लीट होगा, राइट। देखिए, जो वैल्यूज हमारे पास आई है ना, सबसे पहले हम बात करें अगर हाइट की, पहले क्वेश्चन में, तो हाइट हमारा 11.6 सेंटीमीटर आया था, 11.6 सेंटीमीटर, राइट। सेकेंड रो में अगर हम बेस की बात करें तो हमारा आया था 80 mm, तो हम लिख सकते हैं 80 mm। और यहाँ पे अगर हम वैल्यूज की बात करें, हाइट की बात करें, तो 15.5 सेंटीमीटर आया था, तो हम लिख सकते हैं 15.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, बात करेंगे 6th 7th के बारे में भी बात करेंगे, और 8th के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे इजी से इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे PQRS एक पैरेललोग्राम है, राइट, PQRS ये एक पैरेललोग्राम है जो आप देख पा रहे हैं। देखिए, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। जब आप ध्यान से समझोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि यार हाइट ये है, यार बेस ये है, तो आप इजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब QM इज अ हाइट, ये जो QM है वो हाइट है, आप समझना, 2SR, और QN इज ऑल्सो हाइट,
फॉर ये PS टू PS, राइट। अब इफ SR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, SR की वैल्यू आपको दी जा रही है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें, SR हमें दिया हुआ है, SR मतलब क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, राइट। अब इसी तरीके से QM दिया हुआ है हमें 7.6, तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है, जो दिया हुआ है PQRS, राइट। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है आपको। और यहाँ पे QN दिया हुआ है, QN फाइंड आउट करना है इफ PS इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो चीज हमें गिवन है उसे सबसे पहले हम मेंशन करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो चीज हमें मेंशन है उसे सबसे पहले हम लिखेंगे, जो गिवन है। गिवन में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं और सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, उसे सबसे पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि चीजें क्लियरली आपको समझ आएंगी। देखिए, जो चीज गिवन है ना उसे सबसे पहले नोट डाउन करना चाहिए, ताकि माइंड में वहां से क्लियरिटी आना चालू होता है। SR हमें दिया हुआ है, राइट। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है ऑलरेडी। अब QM भी दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो 7.6 सेंटीमीटर, राइट। अब 7.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एक और चीज आप देखो, PS भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन, एरिया हमें फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट होता है। एरिया फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का तो वो होता है बेस इंटू हाइट, और बेस आपको दिया हुआ है, हाइट भी आपको दिया हुआ है, यानी कि 12 दिया हुआ है SR, बेस, हाइट भी दिया हुआ है। हाँ, हाइट भी दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है हमारे पास 7.6, ये 7.6 दिया हुआ है ना हाइट, PQSN ये दिया हुआ है हाइट इसकी, तो हाइट 7.6 दिया हुआ है। अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, राइट। और उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप लोग साथ साथ इस चीज को नोट डाउन भी कर रहे होंगे। देखिए, कोई भी इसमें टफ नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, जो चीज गिवन है उसे लिख लो और फिर जो चीज पूछा है उसका आंसर दे दो, बहुत सिंपल है। अब सेम दूसरा क्वेश्चन भी हमें एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि वहां पे QN फाइंड आउट करना है। तो आप एक चीज ध्यान से समझना, एक चीज ध्यान से समझना, QN आपको दिख रहा है ना, QN तो आपको दिख रहा है ना, तो देखो ध्यान से, एरिया ऑफ, अब एक चीज आप समझ जाओगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपको पता है, बहुत ही सिंपल है, बेस इंटू हाइट। देखिए, एरिया हमें नहीं दिया हुआ था तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने एरिया निकाला, चूंकि कितना है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस, आप बोलेंगे सर बेस तो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं भी मानता हूँ बेस दिया हुआ है, लेकिन इस बार हमें QN फाइंड आउट करना, आप ध्यान से देखो, और उसका बेस PS का बेस हमें दिया हुआ है, बेस PS हमें दिया हुआ है कितना 8, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार बेस हमारा PS है और हाइट हमारा QN है। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को ऐसा लिखा जाए, 91.2 इक्वल टू 8, PS दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, QN फाइंड आउट करना है तो QN ऐसा लिख दिया हमने। अब QN इजिली फाइंड आउट हो जाएगा, कैसे? QN फाइंड आउट करना है, 91.2 को डिवाइड कर दो 8 से, आपके सामने आंसर होगा 11.4, तो आप QN की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, राइट। यही तो हमारा आंसर है, और ये सेंटीमीटर आप लिख दो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन है ना सारे इजी होते हैं, बट एक बार ध्यान से आपको समझना होता है, पढ़ना होता है क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इजिली वो क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला काम है ना, आप ये नोट डाउन करो उसके अंदर कि क्या दिया हुआ है। जब आपके माइंड में ये चीज पता चल जाती है ना कि ये चीज दी हुई है और ये चीज पूछी गई है, तो कहीं ना कहीं वो क्लू हमें मिलने लगता है, फिर हम फॉर्मूले के बेसिस पे उन क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो चीजें क्लियरली आपको समझ आएंगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीएल एंड बीएम आर द हाइट ऑफ ऑन साइड ए बी एंड ए डी। एक चीज आपको क्लियरली पता चल चुका है कि डीएल और बीएम वो क्या है, हाइट्स है। अब ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम ए बी सी डी यही रखा जाता है, ट्रायंगल हो तो ए बी सी। और इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी हमें पता है और ए डी भी हमें पता है, राइट। हमें फाइंड आउट करना है बी एम एंड डी एल। यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो हमें हाइट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये हाइट हमें दिया हुआ है और ये बेस हमें ए डी और ए बी दोनों दिए हुए हैं, ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए डी की वैल्यू भी दी हुई है। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। हमें बेस दिया हुआ है, हाइट फाइंड आउट करना है, इजी है, इससे पहले भी क्वेश्चन हमने करे हैं। तो देखिए सबसे पहला काम ये है कि जो चीज दी हुई है उसे सबसे पहले नोट डाउन करते हैं हम क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी बनता है आपके लिए। सबसे पहले जो चीज गिवन है, गिवन क्वेश्चन से जो चीज हमें पता चल रही है ना, उसे सबसे पहले आप लिखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट। बट यहाँ पे दिया हुआ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हमें 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज और आप समझिए, बेस मैंने अभी आपको समझाया था, बेस, और समझने के लिए लिख देता हूं ए बी ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। वो हमें दिया हुआ है कितना 35 सेंटीमीटर। और एक और बेस दिया हुआ, एक और बेस दिया हुआ, कौन सा, एडी, कितना है वो दिया हुआ 49। हाइट हमें फाइंड आउट करना है, हाइट डीएल और बीएम दोनों फाइंड आउट करने हैं हमें। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डीएल और बीएम। देखिए ना क्वेश्चन बहुत इजी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है ना, बेस इंटू हाइट होता है आपको। एरिया इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। तो जो एरिया है ना वो दिया हुआ है 1470। बेस की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमें पता है ए बी और डीएल पहले हम फाइंड आउट करेंगे जो कि हाइट है। तो अब देखिए 1470 ए बी 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 35 इंटू डी एल। डी एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। 1470 डिवाइडेड बाय 1470 डिवाइडेड बाय 35। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 42 सेंटीमीटर आएगी डीएल की वैल्यू। डीएल कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। एक चीज तो आपको क्लियर हो गई, डीएल आपको फाइंड आउट हो चुका, पहला हाइट। चलिए दूसरा भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। यहां भी हम सेम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, राइट। एरिया हमें दिया हुआ है 1470, बेस आपको दिया हुआ है 49, और 49 यानी कि जो बेस है आपका वो क्या है, बेस आपका दिया हुआ है। हाइट इस बार फाइंड आउट करनी है, डीएल के अलावा जो दिया हुआ है वो बीएम है, राइट, बीएम है। और बेस को अगर आप और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो बेस अगर आप और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो वो एडी दिया हुआ है जो कि 49 है, एडी दिया हुआ है। तो इस बेस को मैं रफ करके एडी लिख देता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी अच्छी तरीके से। एडी आप अब देखिए 1470 बेस एडी की वैल्यू हमें दी हुई है 49। हाइट हमें फाइंड आउट करना है बीएम। तो जिस तरीके से हमने डीएल को फाइंड आउट किया था उसी तरीके से हम बीएम को भी फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा
1470 डिवाइडेड बाय 49। तो जैसे अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो bm की वैल्यू हमारे सामने होगी, वो होगी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गया हमारा bm, और यही हमें फाइंड आउट करना था, bm और dl दोनों फाइंड आउट करना था। तो हम कह सकते हैं कि 10 द लेंथ ऑफ dl, हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 10 द लेंथ ऑफ dl and bm are 42 सेंटीमीटर and 30 सेंटीमीटर राइट। ये चीज क्लियरली आपको समझ आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है और कैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन जितना आप समझते हैं ना टफ है, उतना होता नहीं है। रीजन ये कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है। जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, नहीं तो वो टफ लगेगा ही। देखिए ABC एक राइट एंगल है, ABC क्या है, एक राइट एंगल है, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज ऑफ 90 डिग्री है। अब ये चीज पहली लाइन आपको समझ आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AD इज अ परपेंडिकुलर, AD जो है वो परपेंडिकुलर है, ये भी आपको समझ आ चुका है, राइट। AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC के ऊपर, क्लियरली आपको दिख रहा है। AB की वैल्यू आपको दी हुई है, BC की वैल्यू भी दी हुई है। BC की वैल्यू दी हुई है, AB की वैल्यू भी दी हुई है। अब यहां पे अगर आप देखें AC 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो हमें क्या करना है, जो ट्राइंगल हमारा ABC है ना उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया तो फाइंड आउट करना ही है, लेकिन आपको लेंथ भी फाइंड आउट करनी है कि इस AD की लेंथ क्या होगी। देखिए अगर आप एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखें ये बेस आपका दिया हुआ है, क्लियरली मेंशन है, और इसके अलावा जो हाइट है वो 12 आपको दी हुई है। तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बेस है और ये हाइट है, आप इनका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। जब आप एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो आप इजिली इसकी AD की जो लेंथ है ना उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब आपको सबसे पहली चीज जो राइट एंगल है ना BAC, ट्राइंगल BAC जो राइट एंगल है, ABC आप कुछ भी बोल लें, इसमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लिखेंगे, और जो चीज सबसे पहले दी हुई है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए चीजें बहुत क्लियर हैं और जिससे कि आप इजी वे में समझ सकते हैं। देखिए तो चलिए शुरू करते हैं, और इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है उसको आप समझिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप। देखिए अगर मैं बोल रहा हूं BAC, यानी कि राइट एंगल हमारा कहां पे है, राइट एंगल हमारा A पे, राइट। अब इन राइट एंगल BAC, इन राइट एंगल सबसे पहले आप देखिए इन राइट एंगल ABC। अब ABC के BAC में लिख देता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। वैसे मैं ABC भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट BAC लिखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा क्योंकि B पे हमारा राइट एंगल है। अब यहां पे AB आपको दिया हुआ है, AB 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके साथ साथ AC भी दिया हुआ है, एंड AC कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। AB आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, AC आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। AB 5 सेंटीमीटर, AC आपको 12 सेंटीमीटर। ये दोनों बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले पे कि वो क्या होता है, वहां से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर जो AD है उसको भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, आप खुद ही बताइए, इतनी बार क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एक एक चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, इवन फॉर्मूला तक भी मैं लिख रहा हूँ, तो आपको समझना चाहिए कि कितनी मेहनत करके एक एक चीज हम समझा रहे हैं आप लोगों को, राइट। 1/2 बेस यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, बेस यहाँ पे क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में 5 है, ए बी 5 है। हाइट पता है आपको, ए सी कितनी है, 12। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, बेस जो है आपका वो ए बी है और हाइट जो है वो ए सी है, राइट। मैं समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। 2 से ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30 सेंटीमीटर। ये क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया, एरिया आ चुका है इसका। एरिया पहला तो हमें एरिया फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब हमें फाइंड आउट करना है लेंथ, एडी की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करना है। चलिए एडी की लेंथ भी फाइंड आउट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो ए बी सी ट्राइंगल की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, तो 1/2 बेस जो आपका है वो यहाँ पे बी सी और हाइट आपकी ए डी। एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया, चाहे हम बी ए सी की बात करें, ए बी सी की बात करें, एरिया सेम रहेगा 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 30 यहाँ पे लिख देंगे हम, और 1/2 इंटू बी सी दिया हुआ है ना 13, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 13 क्वेश्चन में, बी सी, राइट। और आपको एडी फाइंड आउट करना है, तो 13 इंटू एडी हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा काम है इस इक्वेशन को सॉल्व करना, क्योंकि कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए आप यहाँ पे कैसे ये सॉल्व होगा ये इक्वेशन। तो सबसे पहले काम 30 में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर ये 13 इंटू एडी होगा। तो यहाँ से अगर हम एडी फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो 30 इंटू 2/13 यानी कि 60/13, अगर हम इसको देखें तो ये आएगा 60/13 सेंटीमीटर, राइट। 60/13 सेंटीमीटर, राइट। तो ये चीज सॉल्व हो चुकी, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमसे पूछा था, एडी की और एरिया पूछा था, दोनों ही हमने सॉल्व कर लिया बहुत इजी वे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्या दिया हुआ है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि वो हमारे लिए बहुत इजी हो क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, इन ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब बहुत ही क्लियर है, जिसकी 2 साइडें इक्वल होती हैं वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है, क्योंकि हम पीछे भी क्वेश्चंस में समझ चुके हैं इस चीज को। ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, इसलिए वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसकी जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर है। यहां तक चीजें क्लियरली आपको समझ आ चुकी होंगी। चूंकि बीसी यहाँ पे दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो आप समझ पा रहे होंगे ये बीसी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, राइट। ये बीसी आपको दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। अब यहां पे हाइट एडी, द हाइट एडी फ्रॉम ए टू बी सी, ए से लेकर के डी की हाइट, राइट, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना, 6 सेंटीमीटर, ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, देखिए आप 6 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, कंप्लीटली 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए एरिया फाइंड आउट करना आसान है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, और इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में जो बेस है हमारा,
बेस यानी कि बीसी, वो हमें 9 यहाँ पे दिया हुआ है। एडी की बात करें लेंथ, वो हमें दिया हुआ है जो कि 6 है। तो बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट, इस तरीके से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये चीज माइंड में बिल्कुल क्लियरली आप बिठा के रखो। और अब उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि आप हाइट फाइंड आउट करो ए बी। आपको हाइट फाइंड आउट करना है सीई की, सी से ए की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इस ट्राइंगल में अगेन जो दूसरा ट्राइंगल जो हमारा होगा जिसमें हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, सी टू ए बी, सी टू ए बी यानी कि सीई की हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो इजी है इस चीज को फाइंड आउट करना। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। जो चीज दी होती है ना उसे सबसे पहले हम फटाफट नोट डाउन करते हैं कि हमें एडी दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ हमें बीसी भी दिया हुआ है, हमें बीसी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है यार। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बार बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये चीज आप समझिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो हमने लिख लिया है। 1/2 बेस इंटू हाइट का मतलब ये हुआ कि जो 1/2 है क्वेश्चन में, बेस जो हमारा है वो बीसी है और हाइट जो है वो एडी है, जो कि दिया हुआ था ऑलरेडी। बस हमें करना क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। बीसी हमें 9 दिया हुआ है और एडी हाइट जो कि 6 दी हुई है, 2 3 6 और 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट हो चुका है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास पता हो चुका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमने फाइंड आउट कर लिया, है। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड आउट तो कर लिया, बट आगे की कहानी अभी बाकी है। अगेन हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से। और इस बार एरिया तो हमें मिल गया है, लेकिन हमें सीई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए ध्यान से समझिए आप इस चीज को, 1/2। इस बार अगर आप ध्यान से देखें तो 1/2 बेस इंटू हाइट तो होता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। लेकिन उसी क्वेश्चन में चूंकि हमें सीई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस बार हमें बेस बदलना पड़ेगा। इस बार बेस हमारा होगा ए बी, हाइट सीई हो जाएगा चूंकि सीई हमें फाइंड आउट करना है। और ट्राइंगल का एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया था ना 27, तो 27 हम लिख देंगे। चीजें क्लियरली हो, आपको समझ आ रही होंगी। सीई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, बहुत ही क्लियर वे में यहाँ पे आपको चीजें समझ आएंगी। 27 इक्वल टू 1/2, चूंकि ए बी यहाँ पे हमें दिया हुआ है 7.5 है, राइट। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो दो साइड इक्वल है, चाहे हम ए बी ले लें और चाहे हम ए सी ले लें, दोनों 7.5 है। तो ठीक है, हमने ए बी रख लिया है और सीई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो सीई हमने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हमारा टास्क ये होगा 27 और ये जो 2 है ना इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू सीई। हमने एरिया तो फाइंड आउट कर लिया, अब सीई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सीई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, सीई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7.2 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो हाइट है, हम मेंशन कर सकते हैं कि 10 हाइट, वी कैन से 10 हाइट फ्रॉम सी टू ए बी। कितनी हो जाएगी हाइट इसकी हाइट हो जाएगी सीई इक्वल टू, सी इज 7.2 सेंटीमीटर। एरिया तो हमने फाइंड आउट कर लिया था 27 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये था कंप्लीट एक्सरसाइज 11.2, जिसके क्वेश्चंस को आपने बड़े ही ध्यान से समझा, सीखा, और ये एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चंस को हमने एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और बड़ी ही उम्मीद के साथ आपने, बड़े ही लगन के साथ आपने पूरा वीडियो देखा। उसके लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है, आपको नोट्स चाहिए, तो हमारे डिजिटल कंटेंट्स हमारी वेबसाइट से, tiwariacademy.com के वेबसाइट से, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन पे जाकर के क्लास वाइज सारी चीजें आप देख भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।